यूक्रेन और रशिया के युद्ध को 900 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस बीच 2 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के कई ऐसे प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है जिससे यूक्रेन की कमर टूट जाए, यूक्रेन की पावर सप्लाई बाधित हो जाए और यूक्रेन की राजधानी कीव में बाढ़ तक आ सकती है। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के डिनेप्रो नदी के किनारे मौजूद हैं और हम जहां पर हैं वहां से महज 500 मीटर दूर, जहां तक कैमरा आपको दिखाएगा, 500 मीटर दूर वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको 2 दिन पहले रशिया ने निशाना बनाया था और जिसमें पावर ग्रिड को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है और कीव का ज्यादातर इलाका इस समय ब्लैकआउट हो गया है। मतलब रात के अंधेरे में लोग रहने को मजबूर हैं, घरों में, फ्लैट में, अपार्टमेंट्स में लाइट नहीं आ रही है। जैसे तैसे सरकार इस वक्त राजधानी कीव में जो बिजली सप्लाई है वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट और रेड लाइट्स को बिजली सप्लाई कर पा रही है, लेकिन घरों, फ्लैट, अपार्टमेंट्स में अब भी अंधेरा छाया हुआ है। पिछले 2 दिन से ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट है। इस हमले के पीछे दरअसल 2-3 तरह के मैसेज हैं जो रशिया देना चाहता है। इस डिनेप्रो नदी के उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम पर हमला करने से सबसे पहला काम यह कि कीव की बिजली आपूर्ति को बाधित कराना सबसे बड़ा रशिया का मकसद है। इसके अलावा जिस तरह से ये डिनेप्रो नदी कीव शहर को छूते हुए आगे बढ़ती है, अगर इस डैम को नुकसान पहुंचता है तो कीव के ज्यादातर इलाके पानी में डूब जाएंगे और बाढ़ आ जाएगी। उससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 2 से 3 दिन पहले रशिया ने जो हमला किया था उसमें 100 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से इन शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें खार्किव भी है, सूमी भी है और सबसे ज्यादा निशाने पर कीव शहर है। उसमें से ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करके पहले ही मार दिया गया, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए या जिनको रोक नहीं पाया गया वो आगे चल के नुकसान पहुंचाए। और हम उसी रोड से गुजर कर आए हैं जहां अब भी उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जिसको नुकसान पहुंचा था वहां भी धुएं का गुबार देखा जा रहा है, अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा कारणों से हम उस लोकेशन पर इस वीडियो को शूट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा डिनेप्रो नदी के किनारे जहां यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हम इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तीर से रशिया ने 2 निशाने को साधा है। दरअसल जिस तरीके से क्रुक्स में यह जंग चल रही है उससे रशियन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा परेशान है, घरेलू दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए और इस नुकसान के जरिए यूक्रेन दबाव में आए और कहीं ना कहीं क्रुक्स से अपनी सेनाओं को पीछे खींचे। लेकिन ना तो यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रशिया पीछे हटने को तैयार है और इस बीच इस तरह के हमले करके यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश है, डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, पावर ग्रिड प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और जितने हमले हुए हैं उसमें बहुत हद तक हमले कामयाब हुए हैं और राजधानी कीव में साफ तौर पर इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से डैम पर हमला हुआ और लगातार हमले जारी रहे और डैम अगर टूटा तो आप मानकर चलिए पूरे का पूरा कीव शहर पानी में डूब जाएगा और पूरी तरह से इस शहर में बाढ़ आ जाएगी।